नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू की धरती पर एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। जेएलकेएम सुप्रीमो विधायक जयराम महतो ने पलामू दौरे के दौरान सरकार की नीतियों और घोषणाओं पर कड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को चुनाव के समय की गई घोषणाओं को निभाना चाहिए और पलामू को उपराजधानी बनाना चाहिए। पलामू को उपराजधानी बनाने को राजनीति नहीं, जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ प्रशासनिक पहुंच मजबूत होगी बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जयराम महतो ने कहा कि जब चुनाव के समय ये बात मंचों पर उछाली जाती है तो सरकार बनने के बाद ये मुद्दा हाशिए पर क्यों चला जाता है। राज्य में बालू और खनिज संपदा को लेकर भी जयराम महतो का स्वर तीखा रहा। उन्होंने कहा कि राज्य की खनिज नीति बड़े पूंजीपतियों के हित में है, जबकि इसका लाभ स्थानीय ग्रामीण और मजदूरों को मिलना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की शिथिलता और भ्रष्टाचार के चलते खनन माफिया पल फूल रहे हैं। जयराम महतो ने छात्र हितों पर सरकार की निष्क्रियता को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में न तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था है, न ही रोजगार परक नीतियां हैं। उच्च शिक्षा की स्थिति दयनीय है और प्रतियोगी परीक्षाएं लगातार विवादों में घिरी रहती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की नीतियों का हवाला देते हुए जयराम महतो ने अफसोस जताया कि झारखंड जैसे खनिज समृद्ध राज्य में स्थानीय नीति अब तक अधूरी है। कि पलामू को उपराजधानी बनाएंगे, तो मुझे भी पलामू आकर लगता है, पलामू हम 2 बार आए और दोनों बार आने के बाद जो यहाँ के लोगों का रांची आना जाना जो आवागमन की सुविधा है, तो सबसे पहले पलामू को उपराजधानी के रूप में तब्दील किया जाए। ये हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी सदन में इस बात को उठाने की। शुरू से ही कहा है कि झारखंड को आप एक भाषा के समीकरण में नहीं साध सकते हैं, क्योंकि झारखंड विभिन्न कबीलाएँ, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में बसाव करने वाले लोग रहते हैं यहाँ, और यहाँ विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। तो उस लिहाज से सरकार को एक भाषा वित्त का गठन करना चाहिए, जिलावार करना चाहिए, और जिलावार भाषा वित्त का जो रिपोर्ट आए कि वहाँ के जो स्थानीय लोग जो सैकड़ों सालों से इस भूभाग में बसे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के हैं, वो किस प्रमंडल में, किस जिले में, किस ब्लॉक में कौन सी भाषा में अपनी बात को कह रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके अनुसार जिलावार जो नियुक्ति होगी उनमें उन भाषाओं को इंक्लूड करना चाहिए।